आज के समय भारत की इकोनॉमी में निवेश करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली अगर आपको कोई देश मिलेगा तो वो है जापान। जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आने वाले 10 सालों में ये 68 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी में। जैसे आप लोग जानते हैं, पीएम मोदी आज के समय अपने ईस्ट एशिया टूर पे हैं। पहले ये गए हैं जापान में और जापान के बाद ये जाएंगे चाइना में। चाइना की जो विजिट है पीएम मोदी की, ऑफ कोर्स काफी हाईली एंटिसिपेटेड है। बताया जा रहा है चाइना में इनका भव्य वेलकम होगा। बट यहां पे मैं बात करना चाहता हूं जापान इंडिया रिलेशंस की, कि किस तरीके से जापान, जो इससे पहले ड्यूरिंग 2010 हर साल के आप कह लीजिए रफली निवेश करता रहा भारत में 2.6 से लेकर 2.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास, किस तरीके से जापान अपनी इन्वेस्टमेंट अब ट्रिपल कर रहा है। अब हर साल आप अगर देखो तो जापान आराम से 6.7 से लेकर 6.8 बिलियन डॉलर्स भारत में निवेश करेगा आने वाले 10 सालों के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जब जापान ने अनाउंस करी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया है, चाहे गल्फ न्यूज हो, यूएस मीडिया या फिर इवन यूरोपियन मीडिया। क्योंकि आज के समय जापान और यूएस के बीच में जो 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ था, वो वादा अटका हुआ है। जापान बिल्कुल खुश नहीं है इतना बड़ा अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट करने में। बट जहां तक बात आती है इंडिया की, इंडिया में आराम से धीरे धीरे ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि एक बार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। जापान आराम से आई थिंक साल के 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स भारत में निवेश करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम आपको मैं ये बता दूं, न्यूज़ ये आएगी कि अब इंडिया जापान का जो नया रोड मैप है उसमें जापान ने बोला है कि सीधा सीधा ये 120 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि जापान सिर्फ पैसा ही भारत में इन्वेस्ट करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, साइंस में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह इंडिया जापान की कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है ना। ये जो छोटी सी वीडियो है जो पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर करी गई थी रिलीज, ये मैं चाहता हूं आप देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया जापान पार्टनरशिप किन किन सेक्टर्स में आगे बढ़ रही है। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our people and for the world. मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ना अभी पीएम मोदी का तीसरा टेन्योर चल रहा है और अब तक एज प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सबसे ज्यादा जिस कंट्री को विजिट किया है वो है यूएसए, 10 बार। इसका रीजन ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स भी यूएस में हैं, कई और समिट्स भी यूएस में हो चुके हैं, तो इस वजह से भी काफी बार ये यूएस गए हैं। बाकी यूएस के बाद आप अगर देखो, यूएस में अगर हम वो फैक्टर रिमूव कर दे कि वहां पर यूएन के हेडक्वार्टर्स है,
सबसे ज़्यादा पीएम मोदी ने 2 कंट्रीज़ को अगर विज़िट किया है, तो वो है फ्रांस और जापान। मैं कहूँगा भारत के 2 सबसे इम्पोर्टेंट और स्टेबल पार्टनर्स। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे रशिया और यूएई, यहाँ पर भी 7 बार पीएम मोदी जा चुके हैं। और जापान की इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ ना, इस बार की जो विज़िट थी 2025 में, ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने अटेंड किया है जापान इंडिया का 15वां एनुअल समिट। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी का वेलकम किया और रीइंफोर्स किया कि आज के समय जापान और भारत की एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप है। फिर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जापान ने यह बोला है कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में ये आने वाले 1 दशक में लगभग 68 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और जापान के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर इन्वेस्टेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा ना हो जाए कि इंडो पैसिफिक का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वही पानी में बह जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस मीटिंग में जापान और भारत ने दोनों ने मिलकर बोला है कि हम एक फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक में बिलीव करते हैं। और दोनों ने अपग्रेड किया है अपना 2008 का सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट। इसमें अब स्ट्रॉन्गर टेक ट्रांसफर और जॉइंट एक्सरसाइजेस डाल दी है। तो अब होगा क्या, इंडिया जापान के युद्ध अभ्यास ज्यादा बड़े स्केल पर होंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे। और साथ ही साथ आप सुनोगे इन द फ्यूचर कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जापान और इंडिया के बीच में बड़ी अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं। और फिर ऑफ कोर्स भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी, ये भी जापान की हेल्प से ही भारत में आएगी। जापान बहुत ही जल्द E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें स्पेस की, तो चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 4 तो भारत अकेला ही कंडक्ट करेगा, मगर चंद्रयान 5 मिशन में जापान और भारत दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि ये मिशन दोनों देश मिलकर लॉन्च करेंगे और मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा। और आने वाले 5 सालों में आप देखोगे जापान फैसिलिटेट करेगा कि 5 लाख भारत के वर्कर्स और स्टूडेंट्स ये जापान जा सके। ऑल्दो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वर्कर्स की बात आती है, तब जापान का पर्टिकुलर फोकस रहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। और ये लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही लोगों को स्किल देकर ये जापान में इन लोगों को लेकर आए। और एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरी मीटिंग में ना, डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा है आज के समय, उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। आप देखोगे इंडियन मीडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कि अ स्नब एट ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो भी करना चाहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड, इन ये जो अपनी विजन इम्पोज कर रहे हैं एशिया में, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली बाइडन एरा के जो पैक्ट्स थे उन पर ज्यादा फोकस किया गया है। बाइडन एरा पैक्ट्स ऑन मिनरल्स, इंडो पैसिफिक ट्रेड, ये इंडिया जापान फैक्ट शीट में आपको जरा मिलेंगी। और मैंने आपको बताया है रिसेंट वीडियो में कि जापान ने अपना ट्रेड ऑनवॉय जो है, जो यूएस भेजना था, उसकी विजिट भी कैंसिल कर दी है क्योंकि जापान इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जापान से ज्यादा स्टेबल और मैं कहूंगा कंसिस्टेंट पार्टनर ग्लोबली भारत के पास शायद ही होगा। फ्रांस ही एक और एग्जांपल आपको मिलता है जहां पर कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया के साथ रिलेशंस हमेशा आपको स्टेबल मिलेंगे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली बढ़ती जाएगी। ना फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि ये लोग टाइफून मिसाइल डिप्लॉय करेंगे एक देश में। इस बात को लेकर रशिया और चाइना ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। दोनों कह रहे हैं कि इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि यूएस इस देश में टाइफून मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है। हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं, किस देश में यूएस टाइफून मिसाइल डिप्लॉय करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना पिछले कुछ महीनों में करियर 247 ने कई लोगों की नौकरी लगवाई है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में आप अगर देखें तो 200 से ऊपर लोगों की नौकरी हम लगवा चुके हैं। वो लोग अभी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में हैं एंड देयर जॉब विल बिगिन वेरी सून। और लोग कॉन्स्टेंटली हमसे पूछते हैं कि जॉब मार्केट में कल को अगर हम जाते हैं तो एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या स्किल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्या हमारे पास होना चाहिए कि कल को कोई एआई कंपनी हमको हायर करे, हमारा अच्छा सैलरी पैकेज हो, इवेंचुअली हम भी 10 लाख पर एनम, परहैप्स 15 लाख पर एनम की तरफ देखें आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आज के समय है डेटा साइंस। आप अगर डेटा को लेकर देखें, आपको ये बात तो ऑलरेडी पता होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और डेटा से रिलेटेड 3 जॉब्स हैं प्राइमरली जो मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं।
पहले तो है डेटा साइंटिस्ट, फिर है डेटा इंजीनियर्स और फिर डेटा एनालिस्ट्स। इन तीनों की आवश्यकता आप देखोगे आज के समय मॉडर्न डे स्टार्टअप्स में, कंपनियों में, हर जगह है। मैं आपको ये बता दूं, ओपन एआई ने रिसेंटली ये बताया है कि भारत उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और बहुत ही जल्द ओपन एआई भारत में एक हायरिंग कैंपस भी ओपन करेगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स भारत से निकलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भारत से निकलेंगे और ये ना सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करेंगे भारत में। अभी भी आप देख लीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, वेरियस कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है और आप अगर एक फ्रेशर है तो आराम से आप साल का 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एज यू गेन एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, कई डेटा साइंटिस्ट हैं आज के समय जो 15 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम भी इंजॉय कर रहे हैं सैलरी पैकेज का इजीली विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो करियर 247 आपके लिए यहाँ पे लेके आया है आर डेटा साइंटिस्ट कोर्स, जो आपको तैयार करेगा, आपको स्किल्स देगा टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, देख लिया ठीक है काफ़ी है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे और उन लाइव लेक्चर्स के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जेन्युइनली चीज़ों को समझ सकते हैं, टीचर से वार्तालाप कर सकते हैं। और एक बार आपने डेटा साइंस की स्किल एक्वायर कर ली, मैं आपको बता दूं दुनिया भर में रिपोर्ट छपी है कि 2026 तक मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा साइंस की नौकरी आने वाली है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुबई में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह। और डेटा साइंटिस्ट आराम से 20 से 30% ज़्यादा कमाते हैं कंपेयर टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। तो अगर आप खुद को एज ए डेटा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको करना सिंपली क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेनरेटिव एआई कोर्स का। और याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम आपको सिखाएंगे कि जेनरेटिव एआई के साथ कैसे डेटा साइंस की स्किल एक्वायर करनी है। दिस इज व्हाट द कंपनीज आर लुकिंग फॉर। इस यहाँ पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा डेटा साइंस का जो बैच है इसकी पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि पहली क्लास से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। 300 घंटों की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। आपको एक NASSCOM और करियर 247 का सर्टिफिकेट मिलेगा और 15 से ज़्यादा इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। तो अगेन मैं आप सबको सिंपली यही कहूँगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए। आपको लगता है कि एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये एक ऐसी स्किल है दैट कैन रियली हेल्प यू इन योर लाइफ। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे अपने सवाल ही पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और you can begin your journey as a data scientist. So, good luck to all of you. And as I always say, may the gods watch over you.